Good morning, friends. My name is Anthony, sir, and you are welcome to our YouTube channel मुनी एजुकेशन। आज हम लोग जो लेसन सीखने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 जो मराठी मीडियम है उन लोगों के लिए लेसन है। उनकी टेक्स्ट बुक है माय कोर्स बुक जिसमें लेसन है लेसन 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए हम लोग ने लेसन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ये 1.5 लेसन हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। ओके, सो बिफोर वी लर्न there is one activity that I want to do in warming up, that is activity number 2 जो 2 नंबर पे है। complete the following table। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। पहला वाला जो है वो सिर्फ डिस्कशन है जो आप कर सकते हो, बट दूसरे में बताया है idioms are there, meanings are there and your own sentence यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि idioms का मीनिंग क्या होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इडियम्स है उसका मीनिंग बताओ। तो इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इडियम्स क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं, एक फ्रेज रहता है जिसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ और रहता है और उसका हिडन मीनिंग कुछ और रहता है। और जनरली हम लोगों को वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना होता है, उसका हिडन मीनिंग लेना होता है। और जब भी हम लोग वोकैबुलरी सीखते हैं तो हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका मीनिंग हम लोग जान सकें। वैसे इडियम्स को अगर सीखना है तो इडियम्स के लिए भी उसकी डिक्शनरी रहती है, वो यूज करो और उसका मीनिंग लर्न करके लेना पड़ेगा। तुम अगर खुद से कोई मीनिंग निकालना जाओगे तो उसका मीनिंग नहीं आएगा, 100% वो रॉन्ग रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स आई व्यू बताया गया है तो उसका मतलब वर्ड्स टू वर्ड मीनिंग क्या होता है कि पक्षियों की आंखों की नजर, पक्षियों की आंखों और नजर, मतलब उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, पर एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है? व्यू फ्रॉम समवेयर हाई। ठीक है, मतलब एक ऊंची जगह से नीचे देखना, तो उसको बोलते हैं व्यू, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, तो मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग अलग है जो कि टोटली रॉन्ग रहेगा, पर उसका हिडन मीनिंग जो होता है वो करेक्ट रहेगा और ये मीनिंग तुमको डिक्शनरी में से ही मिलेगा। तो एटलीस्ट जो भी इडियम्स है जो हम लोग डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं वो उतने तो तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, एज फ्री एज बर्ड मतलब ही इज केयर फ्री। ईगल्स आई मतलब ऐसा नहीं कि ईगल की आंख निकाल के तुम्हें लगाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा, नहीं। इट मीन्स हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली एंड स्प्रेड वंस विंग। उसका मतलब दूसरे की पंखों को फैलाना ऐसा नहीं होता है, पर होता है टू ट्राई वर्क ऑन समथिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी का भी सपोर्ट लिए बगैर हम कुछ काम कर रहे, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड वंस विंग्स। ओके, तो ये हमारे इडियम्स हो गए और ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं और मेरी इच्छा है कि इडियम्स का डिक्शनरी अगर आप डाउनलोड करके लोगे और जितने इजी वाले हैं वो तुम लर्न करके लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 दिए हैं, आप उसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए अभी हम लोग जाएंगे सीधा लेसन में। अगर और कोई इडियम्स लेसन में आएगा तो हम लोग जरूर से सीखेंगे। लेसन का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, मतलब यहाँ पर कोई तो है जो पहली उड़ान ले रहा है। फ्लाइट मतलब उड़ान। ठीक है, और फ्लाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोप्लेन उड़ान ले सकता है, नहीं, कोई भी उड़ान ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक प्लेन नहीं है पर यहाँ पर एक है सीगल। सीगल एक प्रकार का बर्ड रहता है जो हम लोगों को समुद्र किनारे को देखने को मिलता है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग था मतलब अभी बच्चा ही था। ऑन हिज लेज, लेज मतलब वो समुद्र के बाजू में एक पहाड़ है और वो पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह है जहां से पूरी खाई है। वो जो जगह है जहां पर पक्षी ने बच्चे दिए उसको बोलते हैं लेज। ठीक है, लेज पे था। हिज 2 brothers and his sisters had already flown away the day before। उनके भाई बहन एक दिन पहले ही वो लोग उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। ठीक है, वो डर रहा था, मतलब वो 1-2 पैर आगे ले रहा था, स्टेप आगे ले रहा था उड़ने के लिए, पर वो डर की वजह से वो उड़ ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर एक वर्ड है ब्रिंक। ब्रिंक का मीनिंग यहाँ पर दिया है द एज ऑफ अ स्टीप प्लेस। स्टीप मतलब एकदम शार्प ऐसी खाई रहती है वहां से नीचे की ओर, उसको बोलते हैं ब्रिंक। उसका जो किनारा रहता है उसको बोलते हैं ब्रिंक। The great expanse of the sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। और उसके नीचे क्या था? बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ था, ऑलमोस्ट 1 माइल का डिस्टेंस था, मतलब अगर तुम वहां से गिरते तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नेक्स्ट क्या है? He felt certain that his wings would never support him। एक उनको ये भी
सर्टेनिटी आ गई थी, अश्योरेंस आ गया था कि उनकी पंख जो है वो उनको उड़ने के लिए हेल्प नहीं करेगी. सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उन्होंने उनका सर झुकाया एंड रन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. फिर उन्होंने सर झुकाया, नहीं उड़ पाया, निराश हो गए. फिर वो वापस उनका जो घर था, वो होल था जिसमें वो रहते थे, वहां पर वो चले गए और रात को वहीं पर सो गए. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, and he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ठीक है, उनके जो भाई बहन थे वो उनसे छोटे थे, उनकी पंख भी छोटी थी, पर वो लोग आगे गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाए, हिम्मत इकट्ठा की. टू मस्टर अप करेज मतलब हिम्मत को इकट्ठा करना, हिम्मत इकट्ठा की और फिर वो उड़ने लगे. पर ये जो था वो नहीं उड़ पाया. फिर क्या हुआ? His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो उनकी मम्मी पापा आए और वो चिल्लाए. मम्मी पापा का एक काम रहता है कि वो चिल्लाए, फिर upbraiding him, scold मतलब उनको डांटना चालू कर दिया, and threatening मतलब धमकी देना चालू कर दिया कि अगर तुम नहीं उड़े तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. एक प्रकार की धमकी मिल गई. But for the life of him he could not move. पर वो एक ऐसा था जो उड़ने का नाम नहीं ले रहा था. नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या हो रहा है. आगे की पैराग्राफ में हम देखते हैं that was 24 hours ago, मतलब 24 घंटे हो गए थे. उन्होंने ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया था. ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा उससे गुस्सा. Since then nobody had come near him. उसके नजदीक कोई नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. Art of flight, उड़ने की जो कला है वो उनको सिखा रहे थे. Teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. Okay? एक और कला उनको सिखा रहे थे. कौन सी? Skim. Skim मतलब जो पानी का जो सरफेस होता है उसके बिल्कुल नजदीक उड़ना. That is called skim. Skim the waves. पानी के जो waves होते हैं उसके ऊपर वो उड़ना सिखा रहे थे. And also how to dive for the fish. कैसे मछली जब दिखती है तो उसको जंप लगा के उसको पकड़ना वो उनको सिखा रहे थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring का मतलब small fish. उन्होंने देखा कि उनका जो भाई है वो खुद मछली पकड़ रहा है, पहली वाली मछली, and devour it. devour का मतलब निगल जाना. ठीक है. Standing on a rock while his parents circle around रेजिंग अ प्राउड कैकल. ओके, वो वहां पर रॉक पर खड़े हैं, उनके मम्मी पापा आजू बाजू में खड़े हैं और उन्होंने फर्स्ट मछली जब पकड़ी तो उनके पेरेंट्स लोग खुश होकर वो उनके लिए कैकल कर रहे थे, मतलब आवाज कर रहे थे, आनंद की आवाज कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लाटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डाइज. ओके, और पूरा दिन क्या हो गया था, पूरी सुबह में जो फैमिली है वो एक साथ में इकट्ठा हुई और प्लाटू के ऊपर वहां पर इकट्ठा हुए और वो जो हमारा यंग सीगल है उसको टॉन्ट कर रहे, उसका मजाक उड़ा रहे. ठीक है. एंड फॉर हिज कावर्डाइज. कावर्डाइज मतलब जो डर उनको लग रहा है उसकी वजह से उनका मजाक ये लोग उड़ा रहे. नेक्स्ट, द सन वॉज नाउ असेंडिंग. अभी जो सूरज था वो थोड़ा ऊपर आ रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. ओके, और वो जो ब्लेज जो किरण है मतलब उसकी गर्मी जो थी वो लेज के ऊपर डाल रहा था. ठीक है. ही फेल्ट द हीट. अभी उसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होने लगी और ये गर्मी सिर्फ सूरज की वजह से ही नहीं है, परंतु उनका फास्टिंग भी चल रहा है. 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं, उसकी वजह से भी उनको शरीर में बुखार जैसा लग रहा है. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. यहाँ पर ही उसका आंसर है कि पिछले दिन रात से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था. नेक्स्ट, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then the other and pretended to be falling asleep. ठीक है. अभी वो वहां पर एक नाटक कर रहा है. कैसा नाटक कर रहा है? वो वहां पर आगे आकर खड़ा हो जाता है, एक पैर ऊपर ले लेता है, एक आंखें बंद कर लेता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है और फिर नीचे गिरने का नाटक कर रहा है ताकि वो अपनी मम्मी को दिखा सके, देखो मैं भूखे और प्यासा और मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर रहा हूं, ताकि वो लोग मदद करने के लिए आ जाए. पर क्या हुआ? स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. पर फिर भी उनकी मम्मी पापा और उनके भाई बहन ने बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. कभी कभार ऐसा करना पड़ता है. ठीक है. He saw his two brothers and sister lying on the plateau,
डोजिंग, डोजिंग मतलब अभी खाना बना हो गया और पेट भर गया, अभी मजा भी कर लिया, उड़ लिया, अभी उनको नींद आ रही है थोड़ी, डोज। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, अभी वो सोते कैसे, जो उनका जो हेड होता है ना, वो जैसे कि ये जो चेस्ट है उसके अंदर ऐसे डुबा लेते हैं और फिर वो सो जाते हैं, उसको ऐसा लेटने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बिग। हिज फादर, प्रिनिंग का मतलब क्लीन करना, अपनी चोंच से वो हर एक जो पंख है उसको पकड़ पकड़ के उसको साफ कर रहे थे, उसको बोलते हैं प्रिनिंग। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उनकी मम्मी ही उनको देख रही थी। फिर क्या हुआ, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लाटू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। ठीक है, उनकी मम्मी जो थी वो एक जो पहाड़ था, जो छोटा सा पत्थर था जो समुद्र के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं हम्प। हम्प एक्चुअली खूंद उसका मीनिंग होता है, जो पीछे किसी की पीठ बाहर आ जाती है तो उसको हम्प बोलते हैं। पर यहाँ पर समुद्र में किसी की खूंद कैसे आएगी, वो छोटा सा पत्थर रहेगा, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, वैसे वाला हम्प था, उसके ऊपर से उनकी मम्मी देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट, वो मम्मी थोड़ा आगे आने का प्रयत्न किया। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश, फिर उन्होंने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा उन्होंने तोड़ दिया। एंड दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बिग। ठीक है, उनके पैर में से उन्होंने वो मछली का टुकड़ा लिया, निगल गई, फिर उसके बाद वो उनकी चोंच साफ कर रही थी। स्क्रैप मतलब क्लीन करना, साफ करना। फिर क्या हुआ, ऑन द रॉक द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम, और ये देखकर तो सीगल जो था उसको बहुत, मतलब वो पागल जैसा हो गया, क्योंकि उनको भूख लगी है, उनके परिवार वाले खा रहे और इनको नहीं दे रहे। हाउ ही लव टू टेयर दैट फूड स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड देन, और वो भी इच्छा रखता है कि मेरे पास ऐसा खाना कभी आए और मैं कभी खाऊं, और नाउ एंड देन एंड टू वेट इट, खाना खाने के बाद फिर मैं भी मेरी चोंच कैसे साफ करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है तो तुम कमेंट के साथ यहाँ पर लिख सकते हो कि तुम्हारे फैमिली वाले खा रहे और वो तुमको नहीं दे रहे, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम कमेंट पे लिख सकते हो। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। गा 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 ही क्राइड, ओके, वो चिल्ला रहा था, गा गा गा। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा था, मम्मी मुझे खाना दो। नेक्स्ट, गालकोआ, ओके, ही स्क्रीम बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली मीन्स इन अ मैनर, एक ऐसी तरीके से वो उन्होंने रिप्लाई दिया, शोइंग समवन दैट शी स्टूपिड और ही स्टूपिड। ओके, वो स्टूपिड है, उस प्रकार का आंसर जब हम लोग देते हैं ना, वैसे ही उन्होंने आंसर दिया, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेरिसिवली। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब बहुत बार उनको बुलाया, प्लेंटिवली मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो, दुख के साथ उनको बुलाया। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्कीम, ओके, एक मिनट के बाद वो चिल्लाने लगा, अटर्ड मीन्स बोलना, जॉयफुल मतलब आनंद, खुश होकर वो चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, मम्मी ने उनके चोंच में एक पीस का टुकड़ा पकड़ा था और वो उनके पास आ रही थी। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, ही लीन आउट ईगरली, ओके, वो भी आगे ऐसा झुक गया, क्योंकि खाना आ रहा है ना, इसलिए आगे झुक गया। लीन मतलब आगे झुकना, ईगरली मतलब एक एक्सपेक्टेशन के साथ। फिर क्या हुआ, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, उनके पैर जो थे वो पत्थर के ऊपर वो पछाड़ रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जब वो आ रही थी तो वो भी नजदीक जा रहा था। बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, पर वो आकर वहां पर उनके सामने आ गई थी तो वहां पर वो रुक गई। हॉल्टेड मीन्स रुकना। ठीक है, ट्रेन के स्टेशन पे तुमको ये वर्ड ज्यादा सुनने को मिलता है, द ट्रेन शैल हॉल्ट फॉर जस्ट 5 मिनट्स, ओके, 5 मिनट के लिए रुकेगी, ऐसा बोलते हैं। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी जो विंग्स थी वो मोशन नहीं कर, मोशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट नहीं कर रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन अ रीच, उनके मुंह में जो फिश थी वो थोड़े डिस्टेंस पे थी, मतलब वो बच्चा था वो पकड़ सकता था। क्या हुआ फिर, विद इन रीच ऑफ हिज बिग ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एक मोमेंट पे वो सरप्राइज से वो देख रहा था कि क्या हो रहा है, मम्मी खाना क्यों नहीं दे रही। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो सोच रहा था कि मम्मी नजदीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन बाय हंगर, फिर वापस वो भूख के मारे और पागल हो रहा था, क्योंकि अभी खाना इतना नजदीक आ गया है पर खाना मिल नहीं रहा है। फिर जैसा ऐसा हो रहा है कि खाना पिरोस के दे दिया है प्लेट में और बोल रहे अभी मत खाओ। ही डाइव एट द फिश, फिर उसने क्या किया, अभी वो मम्मी नहीं दे रहे तो मैं ले लूंगा, फिर उन्होंने फिश की ओर डाइव किया, जंप लगा।
with a loud scream he fell outward and downward into the space. Okay, और वो स्क्रीम कर रहा था, खाना तो उनको मिला नहीं, परंतु वो जो क्लिफ पे था वहां से वो नीचे खाई में नीचे गिर गया. Then a monstrous terror, monstrous means shocking, एक प्रकार का शॉक देने वाला, टेरर. ओके, टेरर मतलब डरावना एक अनुभव उनको हुआ. Seized him, seized मतलब टू पकड़ लेना, किसी को कैप्चर कर लेना. And his heart stood still, और उनका जो हृदय था, जैसे कि हार्ट जो था वो काम करना ही बंद कर दिया. He could hear nothing, उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था. But it only lasted a minute, पर वो सिर्फ 1 मिनट के लिए था. The next moment he felt his wings spread outward, फिर दूसरी मोमेंट पे देखा कि उनकी पंख थी वो खुल गई थी. क्या हुआ फिर आगे? The wind rushed against his breast, और जो हवा है वो उनकी ब्रेस्ट की ओर लग रही थी, उनकी छाती की ओर लग रही थी. देन अंडर हिज स्टमक, फिर वहां से जाकर वो पेट की ओर जा रही थी. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी जो पंख थी वहां वो साइड पे उनको हवा लग रही थी. He could feel the tips of his wing cutting through the air, और उनको पता चल रहा था कि मैं अपनी पंख से हवा को जैसे काट के आगे जा रहा हूं. नेक्स्ट, he was not falling headlong down, वो अभी मुंह के बल पे ऐसे नहीं गिर रहा था. नेक्स्ट, he was no longer afraid, वो डर भी नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy, पर उनको थोड़ा बहुत नींद आ रही थी. और नींद आने की वजह क्या है हम लोग यहाँ पर देखते हैं. Dizzy means to feel asleep. Okay, then he flapped his wing once and he soared upward. Okay, नहीं ये देख लेते हैं कि उनको नींद क्यों आ रही थी. इसलिए क्योंकि वो भूखा भी था, प्लस वो थका भी था, और हवा इतनी तेज उनको लग रही थी, इसलिए उनको डिजी फील कर रहा था. फिर उसके बाद then he flapped his wing once and soared upwards. Okay, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा. फिर क्या गाने लगा? गा 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 गा. ओके, गाना गाने लगा, नहीं उनकी आवाज में करने लगा. और मम्मी की आवाज आई, गाव कोल आ. ठीक है, मम्मी की आवाज थोड़ी अलग रहती है, बच्चे की आवाज और मम्मी की आवाज. तो मम्मी की आवाज आई और फिर मम्मी से स्वूप पास्ट ही, मतलब एकदम ओवरटेक करके उनके बाजू में आ गई. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड वॉइस, और उनकी जो विंग्स थी वो बहुत बड़ी थी, इसलिए वो आवाज कर रही थी. He answered her with another scream. Okay, और बच्चे ने भी वापस आवाज दिया, गा गा गा, और उनको आंसर दिया. Then his father flew over with him screaming. उनके डैडी भी वहां पर आकर वो भी चिल्लाने लगे. Then he saw his 2 brothers and his sister flying around him. उनके भाई बहन भी आ गए, वो उनके आजू बाजू में आ गए, और वो लोग क्या कर रहे थे? Curveting and banking and soaring and diving. Okay, ये अलग अलग स्किल है जो ऑलरेडी उन्होंने सीखा था. कर्वेटिंग का मतलब है लैपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब जंप लगा के उड़ना. ठीक है, और दूसरी बात है बैंकिंग. बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर, ऐसे करके उड़ना. ठीक है, वो वैसे उड़ रहे थे. नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर सीगल है जिसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है. नेक्स्ट, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट he had not always been able to fly. अभी वो भूल ही गया कि वो पहले उड़ ही नहीं पाता था. ठीक है, and commanded himself to dive and soar and curve shrinking freely. ठीक है, और वो अपने आप को उड़ने के लिए उत्तेजित कर रहा था. एक तो डाइव लगाने के लिए, सोर का मतलब होता है इस प्रकार से उड़ना जहां पर तुम्हारी जो विंग्स है वो हिल नहीं रही है, वो स्ट्रेट है. और जैसे कि ईगल एकदम ऊंची आसमान में उड़ता है तो ऐसे उड़ता है. एंड कर्व मतलब टर्न लेना, फटाक से ऐसे टर्न ले लेना. एंड श्रीकिंग का मीनिंग यहाँ पर है मेकिंग अ लाउड क्राई, चिल्ला कर वो उड़ रहे थे. नेक्स्ट वर्ड अपन, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. ओके, अभी वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, जो समुद्र को नीचे देख रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन बीनीथ हिम. ठीक है, वास्ट ग्रीन सी, नीचे ग्रीन कलर का बहुत बड़ा समुद्र उनको दिख रहा था. विथ लिटिल रिजेस का मतलब माउंटेन रेंज, जो थोड़े थोड़े जो पहाड़ वगैरह आइलैंड जैसे उनको दिख रहा था. मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कर्व्ड अम्यूज्ड. और उन्होंने साइड पर भी देखा, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ वहां पर दिख रहे थे. एंड काउ मतलब चिल्लाना, उनकी जो बोलने की आवाज होती है उसको बोलते हैं काउ काउ बोलते हैं वो. एंड अम्यूज्डली मतलब प्लेजरेबली. ओके, खुश होकर वो चिल्लाने लगा. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड मतलब अभी उन्होंने उड़ना चालू कर दिया. His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उनके जो मम्मी पापा थे वो जो ग्रीन फ्लोर था, अभी यहाँ पर ग्रीन फ्लोर क्या था? समुंदर. और समुंदर के ऊपर उन्होंने लैंड कर दिया.
दे वर बेकनिंग टू हिम, बेकनिंग मतलब एक प्रकार का सिग्नल दे रहे थे कि तुम भी नीचे आ जाओ, कॉलिंग हिम श्रीली, चिल्ला चिल्लाकर उनको ये सिग्नल दे रहे थे. ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ठीक है, और उन्होंने भी ट्राई किया कि वो ग्रीन सी पर आए और उनके ऊपर खड़े रहने का प्रयत्न करे, पैर उन्होंने रखा, बट व्हाट हैपेंड, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, पर उनके जो पैर थे वो पानी में डूबने लगे, ठीक है. ही स्क्रीम विथ फ्राइट, और उनको लगने लगा डर, उनको ऐसा लगा कि अभी मैं डूब जाऊंगा, इसलिए ही स्क्रीम्ड, चिल्लाने लगा, विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर, डर की वजह से चिल्लाने लगा, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और उन्होंने प्रयत्न किया कि वापस वो पंख फड़फड़ाए और वहां से निकल जाए, बट ही वॉज टायर्ड, पर वो नहीं उड़ पाए, क्योंकि बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वीक विथ टायर्ड, वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज, भूख भी इतनी लगी थी और उसकी वजह से वो उड़ नहीं पाए. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड, पूरी तरह से एनर्जी खत्म हो जाना, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये वाली एक्सरसाइज करके वो पूरी तरह से थक भी गया था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. अभी उनके पैर तो डूब गए, पर उनकी जो बेली थे, उनका जो स्टमक का पार्ट था, उन्होंने पानी को टच किया, एंड ही सैंक नो फर्दर, मतलब वहां से आगे वो डूबा नहीं, क्योंकि वो उसी के लिए बने हुए ना, पानी में तैरने के लिए. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट मतलब तैरना. अभी देखो स्विम का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर भी तैरना उसको भी स्विम बोलते हैं, ऊपर भी तैरना उसको भी स्विम बोलते हैं, बट फ्लोट का मतलब पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर तैरना, जहां पर तुम्हारे पैर टच नहीं हो रहे, तो वो फ्लोट कर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके आजू बाजू में उनकी फैमिली चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उनकी प्रशंसा कर रही थी, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, ओके, और वो लोग, ये जो यंग सीगल है, उनको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे, ये लोग खाना खाओ. एंड दिस इज हाउ ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ऐसे करके उन्होंने उनकी फर्स्ट फ्लाइट ली, ठीक है. तो इसी वजह से हमारे लेसन का जो नाम है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो यहाँ पर एक सीगल है जिसका फर्स्ट फ्लाइट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है. जो लेसन लिखा है उसका नाम है लियाम ओ फ्लेहर्टी, ठीक है, फ्लेहर्टी हम लोग ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे. और ये जो लेसन हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है, जैसे कि हमारे अंदर करेज, कुछ काम करने की करेज नहीं होती है, तो हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमारे अंदर वो करेज, हिम्मत आए. अगर हम लोगों के अंदर वो हिम्मत है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलता है. और अगर हमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने हिम्मत ही नहीं जुटाई. अगर हम हिम्मत करते तो बहुत कुछ कर पाते. और दूसरी एक बात सीखने को मिलती है कि अपने जो पेरेंट्स है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, भले ही वो तरीका पनिशमेंट का अपनाते हैं या तो चिल्लाने का अपनाते हैं, पर अल्टीमेटली उनका जो गोल होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है. वो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है. एक तरीके से ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स बहुत क्रूर है, अपने बच्चे को खाना भी नहीं दे रहे, पर वो उनकी भलाई के लिए था, उनकी अच्छाई के लिए था, जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है. और भी बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है. अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप कॉमेंट में यहाँ पर लिख सकते हो, और यही वीडियो को आप 2 से 3 बार भी देखोगे, आपको पूरी तरह से ये लेसन समझ में आ जाएगा. तो आई होप बच्चों कि आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में आ गया है. अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम आपको जरूर से सहायता करेंगे. और ये हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाकी लोगों को भी बताइए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.